अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट हैसियत रखती है, इम्पोर्टेंस रखती है एजुकेशन की फील्ड में। इसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है। और ये जो है दी गई थी, ये थ्योरी, ये टैक्सोनॉमी दी गई थी, ये बेंजामिन एस ब्लूम ने दी थी। इस वजह से ही इसको इसके नाम पर बेंजामिन एस ब्लूम, इसीलिए इसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और ये 1964 में दी थी इसने, 1956 में जो है इसने ब्लूम इसके साथ था क्रेथोल इसके जो है स्टूडेंट थे, या उसके जो है कैसे कह सकते हैं कोलीग थे, जिन्होंने इसके साथ मिलकर ये 1956 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी थी। किसके बारे में? कॉग्निटिव लेवल के बारे में, कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। इसके 3 डोमेन होते हैं। एक है कॉग्निटिव डोमेन, जिसके बारे में इसने ब्लूम्स ने दी थी, कॉग्निटिव डोमेन। सेकेंड इसका आता है अफेक्टिव डोमेन, एंड थर्ड है इसका साइकोमोटर डोमेन। अब ये तो होगी 1956 में ब्लूम और क्रेथोल ने इसने मिलकर दी थी। उसके बाद 1964 में ये जो क्रेथोल था, क्रेथोल और उसके साथ अनीता हारो थी, जो इसने इसके साथ मिलकर क्रेथोल के साथ मिलकर एक अफेक्टिव डोमेन दिया था 1964 में। और साइकोमोटर डोमेन 1972 में बताया था सिम्पसन ने दिया था 1972 में। तो सबसे पहले जो हमें ज़्यादातर, वैसे तो हमने तीनों डिटेल में पढ़ने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉग्निटिव लेवल पढ़ाया जाता है, क्योंकि कॉग्निटिव जो इसने बेंजामिन ब्लूम ने जो दिया था कॉग्निटिव लेवल, ये कहा जाता है कि एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्यों है ये? क्योंकि हम जो स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, अब वो भी सारे इसी डोमेन को, इसी लेवल्स को, इसके 6 लेवल्स होते हैं, उसको देखते हुए रखे जाते हैं। तो आइए हम 6 लेवल्स इसके पढ़ते हैं, 6 लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। जैसा कि कॉग्निटिव आपको पता होगा, कॉग्निटिव रिलेटेड है विथ माइंड, यानी इंटेलेक्चुअल उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो उसके बारे में है कि वो किस तरीके से बढ़ाई जाए या किस तरीके से बढ़ाई जाती है मुख्तलिफ लेवल्स पे। हम जो करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, जो करिकुलम होते हैं, करिकुलम पे काम कर रहे होते हैं, वो इस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को सामने रख कर काम करते हैं, उसके मुताबिक ही काम कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि क्लासरूम असेसमेंट के हम SLO सेट करते हैं, कोई भी क्लास में कोई लेक्चर या लेसन प्लान करने से पहले, उसमें हमें जो है टैक्सोनॉमी के लेवल्स को, इसको कॉग्निटिव डोमेन के लेवल को नज़र में रखना पड़ता है। और जब पेपर सेट कर रहे होते हैं तो उसमें भी वही, क्योंकि SLOs को मद्देनज़र रखते हुए पेपर सेट किया जाता है, तो इस तरीके से उसमें भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का कॉग्निटिव लेवल बहुत अहमियत रखता है। तो इसके 6 लेवल्स कौन से हैं? इसका सबसे पहला आता है नॉलेज, उसके बाद कंप्रीहेंशन, उसके बाद है एप्लीकेशन। वैसे तो इसके 6 लेवल्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये 3 जो पढ़ रहे हैं, ये क्योंकि ये 3 लेवल्स इसके कहा जाता है, ये हैं लो ऑर्डर थिंकिंग, LOT यानी लोअर ऑर्डर थिंकिंग। लोअर ऑर्डर थिंकिंग इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखें, सबसे पहला जो इसका लेवल है नॉलेज क्या होता है? जस्ट आप कोई चीज़ रिमेंबर करवा रहे होते हैं बच्चे को, किसी को कोई याद करवा रहे होते हैं, जैसे
किसी सिटीज़ के नाम हो गए या काउंटिंग हो गई जब छोटा बच्चा आता है, या ABC हो गई। ये सिर्फ क्या हो रहा होता है, हम सिर्फ उसकी नॉलेज बढ़ा रहे होते हैं, उसकी रिमेंबर करा रहे होते हैं चीज़ों को। तो ये सबसे यानी लोएस्ट लेवल होता है इसका, कॉग्निटिव लेवल का, कॉग्निटिव डोमेन का सबसे लोएस्ट लेवल होता है नॉलेज का। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन होती है कि ये जो भी चीज़ें आपने उसको याद करवाई हैं, कोई रिमेंबर करवाए हैं, तो उसकी वो थोड़ी बहुत समझ आ जाती है कि ये पहले जैसे ABC है सपोज़ करें, वैसे आपने उनको याद करवा दिया कि ये A, ये B, ये C, ये कैसे लिखे जाते हैं, ये सारे उसको याद हो गए। तो ये हो गया इसका पहला लेवल है नॉलेज का। लेकिन जब इसका सेकंड लेवल आता है, जब हमने उसको ये बताया है कि पहले A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, उसकी एक सीक्वेंस बन गई। या A से क्या शुरू होता है, A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बेट होता है, C फॉर कैट होता है। ये चीज़ें जब अल्फ़ाबेट समझने लग जाता है, तो वो क्या होता है, इसका ये कॉम्प्रिहेंशन लेवल, यानी एक और लेवल इसका ये कवर हो जाता है बच्चे का कि। और उसके बाद थर्ड लेवल इसका आता है एप्लीकेशन लेवल, यानी वो जो प्रीवियस नॉलेज जो इसने नॉलेज गेन की है फर्स्ट लेवल पे नॉलेज, उसके बाद दूसरे पे है कम्प्रीहेंशन। अब इन दोनों लेवल्स को मिलाकर जब अगर इन चीज़ों में वो कुछ इस्तेमाल कर रहा है, सपोज़ वो जो बने बनाए लफ्ज़ हैं कुछ वो याद कर लेता है, या उसको पता चल जाता है कि ए से अगर एप्पल है तो ए से एक्स भी है, ए से कुछ और भी हो सकता है, या बी से बेट है, बी से बॉल है, बी से बास्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ वर्ड्स जो है वो पढ़ता है, मुख्तलिफ़ वर्ड्स वो सीखता है। तो वो क्या कर रहा होता है, जो वो अपनी नॉलेज है उसने जो समझा है, जो उसने कम्प्रीहेंड की है, अब वो उसको अप्लाई कर रहा होता है। तो ये जो 3 लेवल होते हैं, नॉलेज है, कम्प्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है, ये क्या कहलाते हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग। यानी जो बच्चे का भी जो कम यानी लेवल का होता है, कम ऑर्डर का दिमाग होता है, उसमें यानी शुरुआत के स्टेज पर हम, इनिशियल स्टेज पर हम उसको थोड़ी सी बेसिक जो चीज़ें बता रहे होते हैं, या थोड़ी वो बेसिक चीज़ें उसको अप्लाई कर रहा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग। उसके बाद जब चौथा नंबर आता है एनालिसिस, और इसका 5वां लेवल है सिंथेसिस, और छठा और लास्ट लेवल है एवैल्यूएशन। अब जो फोर्थ लेवल है एनालिसिस का, यानी अब वो जो चीज़ें सीख किया है, एनालिसिस का मतलब ये होता है चीज़ों का तज्जिया करना, एनालाइज करना, उसको तोड़ के दोबारा बनाना या तोड़ना, तोड़ को उसका स्ट्रक्चर देखना, इसको कहा जाता है एनालिसिस किसी भी चीज़ का। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको एक मैथमेटिक्स का एग्जांपल दूँ कि हमने जो है एक बच्चे को एक फार्मूला पहले जो है कोई भी रटवा दिया है, ऐसे समझ ले सपोज़ A+B² का फार्मूला है, वो उसको सिर्फ याद करवा दिया, तो वो क्या है, वो नॉलेज है। उसके बाद अगर उसको कॉम्प्रीहेंड करवाया, यानी उसको ये बताया है कि ये आप किस तरीके से ये फार्मूला बना हुआ किस तरीके से है, कि ए के ऊपर स्क्वायर है प्लस 2AB + B², ये किस तरीके से एक्सपेंड किया हुआ है, उसकी अगर एक्सपेंशन समझा दी थोड़ी बहुत बेसिकली, तो ये हो जाता है इसकी कॉम्प्रीहेंशन। एप्लीकेशन इसकी होती है कि अब इसको ये बताना है कि इस तरीके से जब हम कोई भी जो A+B की फॉर्म में कोई रकम हमें मिली हुई होगी, कोई सवाल मिला हुआ होगा, तो उसको हम A की जगह एक रकम लेंगे, B की जगह दूसरी, और उसको फार्मूले में रख कर उसको इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे, तो हमें हम वो सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए हमें जो है ये नहीं, वो अगर जब कर लेता है A+B² के फार्मूले में रख कर, पहले उसने याद किया, वो उसने फार्मूला समझा, और उसके फार्मूले में अब वो मुख्तलिफ़ चीज़ें पुट करके, वैल्यूज़ पुट करके वो सवाल हल कर लेता है, तो समझ लें एप्लीकेशन लेवल इसके। अब एनालिसिस लेवल में ये आता है कि वो उस फार्मूले को मज़ीद जब यानी एक्सपेंशन का मज़ीद डिटेल में देखता है कि ये किस रूल के तहत या कैसे एक्सपेंड किए हुए हैं, किस तरीके से ये फार्मूला बनते हैं। जब वो उसका डिटेल में एनालिसिस करेगा, तो वो क्या होगा, एनालिसिस लेवल इसका कॉग्निटिव डोमेन का हो रहा होता है। उसके बाद जो है 5th नंबर पे आता है सिंथेसिस, यानी वो खुद जब अपना कुछ बनाने लग जाए या बनाने के काबिल हो जाए, जब वो अपने फार्मूला कोई बना ले, या कुछ जैसे हम बेसिक्स पढ़ रहे थे कि वो अब जो है वर्ड्स आप उसको सिर्फ लेटर देंगे, कोई भी ABCDEF कुछ भी कोई लेटर देंगे, वो मुख्तलिफ़ वर्ड्स को, या इस तरीके से भी है कि आपने देखा होगा ये जो
एक्सरसाइज हम बच्चों से करवाते हैं कि एक वर्ड दिए जाते हैं, उनको आप तोड़ के कोई दूसरे वर्ड्स बनाने हैं, या स्पेलिंग्स उनकी आगे पीछे हैं उनको सेट करके दोबारा रीअरेंज करके और बनानी है। सही वर्ड क्या बनता है वो बनाना है। तो वो क्या होता है, एनालिसिस कर रहा होता है कि कौन कौन से इसमें हैं, उसके बाद उसको सिंथेसाइज यानी उसको तोड़ कर दोबारा नए तरीके से बना रहा होता है, सिंथेसिस कर रहा होता है। और लास्ट में जो आता है लास्ट एवेल्यूशन, क्योंकि एवेल्यूशन सबसे लास्ट में है, लेकिन ये हाई ऑर्डर, ये तीनों जो है हाई ऑर्डर थिंकिंग है, HOT, हायर ऑर्डर थिंकिंग। लेकिन इस हायर ऑर्डर थिंकिंग में भी सबसे जो हाईएस्ट है वो एवोल्यूशन आता है। एवोल्यूशन इन सब के बाद आता है, क्योंकि ये वैसे भी हिरार्चिकल, इसके हिरार्किकल कह सकते हैं, हिरार्की है किसकी, कि आप लेवल बाय लेवल ऐसे नहीं कर सकते कि आप शुरू के 2 छोड़ दें और तीसरे लेवल पर डायरेक्ट चले गए, या तीसरा छोड़ के चौथे पे चले गए। तो ये सारे जब एक 1 बाय 1 हम कवर करके जब लास्ट स्टेज पर पहुंचते हैं, तो इसका मतलब है हम पीछे वाले 5 लेवल सारे कवर करके आए हैं। अब ये हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ थिंकिंग पर है, ये एवेल्यूएट कर सकता है। एवेल्यूएशन में आपने देखा होगा, एवेल्यूएट हमेशा वही करता है जो खुद सिंथेसाइज करना जानता है, वो कुछ तोड़ के कुछ नया बनाना जानता है। तो वो ही क्या कर सकता है, वो एवेल्यूएट कर सकता है पूरी इन चीज़ों को, जितनी भी पीछे वो कोई एक्टिविटी या कोई भी चीज़ कुछ वो परफॉर्म स्टूडेंट करके आए, तो वो एवेल्यूशन इसका हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ थिंकिंग होता है। ये इसकी होगी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हमें और भी डिटेल में अभी हम आगे दूसरे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन को डिटेल में हम अलग उसमें वीडियोस में देखेंगे। तो इसके लिए आप जो है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें मज़ीद वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।